आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि एक वस्तु अनंत दूरी से एक दर्पण के पास लाई जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार में क्या परिवर्तन होगा यदि दर्पण हमारा समतल हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है। कोई वस्तु मान लो समतल दर्पण है, ठीक, हमसे कह रहा है अनंत पर रखी है, ये हमारा मुख्य अक्ष है और दर्पण को एक तरफ अगर पॉलिश कर दें ये वाला तो हमारा समतल दर्पण कहलाता है। अब अगर हमारा कोई वस्तु अनंत पर है तो इससे जो किरणें आएंगी हम जानते हैं कि लंबवत, उसके लंबवत उतनी ही आकार के हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मतलब इससे टकराएंगी ये किरणें हमारी। ठीक है, ये किरणें आई, इससे टकरा के हमारा वापस लौट जाएंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो हमारा जितनी दूरी पर, अगर अनंत पर हमारा प्रतिबिंब है तो हमें अनंत पर ही हमें वस्तु दिखाई देगी। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको, ठीक है, इसी तरह पीछे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या करा, हमारे वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखेगा हमें अनंत पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कहीं पे कट नहीं करेंगे, एक लाइन और चाहे आप बना लीजिए ऐसे। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरी लाइन, दूसरा किरण जो अनंत से आएगी, दो किरणें आएंगी, ये भी आएगी, इससे टकरा के फिर वापस लौट जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे हमारा ये दोनों अनंत पे मिलेंगी तो हमारा वस्तु कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर आप देखें तो हमारा आभासी होगा, क्योंकि इधर हमें मिल रहा है, इधर हमारा वस्तु है और प्रतिबिंब हमें उस दाहिनी साइड मिल रहा है तो आभासी होगा। ठीक है, वस्तु बहुत बड़ा है तो ये भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और हमारा सीधा होगा कि वस्तु जैसा है उसी आकार में हमें समतल दर्पण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सीधा होगा, आभासी, सीधा तथा बहुत बड़ा। ठीक, लेकिन बहुत बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वस्तु भी जितना बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण में हमारा वस्तु के आकार का मतलब आकार तो सेम होती है, आकार में परिवर्तन नहीं होता, तो ये हमारा अनंत पे ही मिलेगा। अब कह रहे हैं कि अगर हम उसको दर्पण के पास ले आते हैं, तो मान लिया हम लोगों ने क्या किया, ये दर्पण रख दिया और वस्तु को दर्पण के पास ले आए। ठीक है, ये मुख्य अक्ष बना देते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, समतल दर्पण। अब इसको हम लोग क्या किया, वस्तु को हमने क्या किया, इसके पास ले आए थोड़ा। ठीक है, ये वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख दिया हमने, ये आपका ओ डैश वस्तु है। ठीक है, तो हमारा ओ डैश वस्तु है, यहाँ से क्या होगी, किरणें निकलेंगी आपसे, यहाँ से दर्पण से टकराएगी, वापस लौट जाएंगे। इन दोनों को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं तो देखेंगे हमें आई डैश, हमें प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी दर्पण से वस्तु था उतनी दूरी पे हमें दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और उतनी ऊंचाई की, समान ऊंचाई और समान दूरी का प्राप्त होगा। अगर यहाँ से हम लोग ये आपकी आंख रख के यहाँ से देखें तो हमें ऐसा कुछ वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, फिर से आभासी होगा, सीधा ही होगा तथा वस्तु के आकार का होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा वस्तु के आकार का। ठीक है, आकार का। ठीक है, तो मतलब हमारा, अगर हमारा समतल दर्पण हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता कि अनंत पर है या कैसा, मतलब उसके आकार तथा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस यह है कि वो पास आ जाते हैं, आकार में उतना ही बड़ा रहता है। स्थिति में क्या होता है कि वो जितना दूरी पे हमारा वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, सीधा भी रहता है, आभासी रहता है, सब कुछ समान रहता है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।